Now we are going to start our next principle, that is principle of order. What is principle of order? कि जो भी कंपनी में अगर हम बात करते हैं कि लोग और जो कंपनी के अंदर मटेरियल है that should be at a right place. कि जो भी कंपनी में जो जितना भी मटेरियल है और जो भी लोग है that should be at a right place, and we should not waste our time in searching for the people and for the material. There should be fixed place for everything and everyone. मतलब कंपनी में हर किसी के लिए हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए ताकि उन्हें सर्च करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर. वन इज मटीरियल ऑर्डर एंड सेकेंड वन इज सोशल ऑर्डर. व्हाट इज मटीरियल ऑर्डर? इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ द थिंग्स. मतलब जब हम चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं. एंड व्हाट इज सोशल ऑर्डर? इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ द पर्सन. क्लियर? जब हम कहते हैं कि सोशल ऑर्डर मीन्स सही लोग सही जगह पे होने चाहिए. मटेरियल ऑर्डर मीन्स कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो सही जगह पे होनी चाहिए. सो दैट वाई देयर शुड बी फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए. सो दैट देर इज नो हिंड्रेंस. देर इज नो hindrance in activities. क्लियर? फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने करना है ऑर्डर के बाद, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इसका मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन, वी ऑल नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की, तो जो भी हम कंपनसेशन दे रहे हैं, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज जो भी होनी चाहिए, इट शुड बी जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड फॉर द कंपनी. अब जो ये वर्ड यूज किया है जस्ट एंड फेयर सैलरी होनी चाहिए, बट वी मीन बाय जस्ट एंड फेयर सैलरी. जस्ट एंड फेयर सैलरी का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं जस्ट एंड फेयर सैलरी फॉर द कंपनी, जस्ट एंड फेयर सैलरी फॉर कंपनी का मतलब क्या होता है? इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, की कंपनी उसे पे कर सकती हो. ये ज़रूरी नहीं होता कि यू आर अ टीचर, यू आर गेटिंग सैलरी ऑफ 10,000, यू आर थिंकिंग कि दूसरा स्कूल भी दे रहे, तो यू शुड थिंक ऑफ द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी कितना पे कर सकती है, वो आपके लिए जस्ट सैलरी होती है. ये हम दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते. हमें अपनी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को क्या करना होता है? चेक करना होता है. फिर जब हम बात करते हैं व्हाट इज जस्ट एंड फेयर सैलरी फॉर द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लिए जस्ट एंड फेयर सैलरी कौन सी होती है? जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे. क्लियर? What is just and fair salary for the company which is within the paying capacity of the company? What is just and fair salary for the employee that assure him a reasonable standard of the living? ओके, जब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नेम से क्लियर हो जाता है कि इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वल बिहेवियर रखना. और इसके लिए ना एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, कि एक मैनेजर शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि वो क्या कर सके? फेयरनेस शो कर सके टू ऑल द एम्प्लॉयज. तो इस प्रिंसिपल का बेसिकली फोकस किसके ऊपर है? इट फोकस और इट एम्फेसिसाइज, ये बेसिकली एम्फेसिसाइज क्या करता है कि हर मैनेजर के बिहेवियर में क्या होना चाहिए? काइंडलीनेस होनी चाहिए. एंड ही शुड हैव अ जस्टिस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of
caste, gender and religion. Clear? And lazy जो persons होते हैं कंपनी के अंदर, lazy personnel should be deal with the strict behavior so that everyone got a message that everyone is equal in the eyes of the management, कि हर कोई कंपनी की आईज में क्या है, इक्वल है. इसलिए वो क्या करते हैं हमेशा कि एक जो लेजी पर्सन होते हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं टू सेंड अ मैसेज इन द concept of the all the workers ki all are equal in the eyes of a manager. And the last principle for today is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय. एंड अगर हम बात करते हैं जनरल इंटरेस्ट की, तो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. और ये माना जाता है कि किसी एक के फायदे के लिए या किसी स्मॉल ग्रुप के फायदे के लिए हम पूरी कंपनी का लॉस नहीं करेंगे. क्लियर? द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का इंटरेस्ट है, इट शुड बी टेकन एट अ प्रायोरिटी बेसिस. ठीक है, शुड बी गिवन, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन priority over the interest of the individual employee. किसी इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली हम किसको देंगे? हमेशा प्रायोरिटी, हमेशा कंपनी के गोल्स को. एंड दिस इज सीरियसली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे किसी पर्सन ने कंपनी ज्वाइन की और इसको उसका मैनेजर समझा रहा है कि देयर मे बी सम ओकेशन कि जब आप ना इस टेम्पटेशन में मतलब कि यू विल फॉल इनटू द टेम्पटेशन ऑफ अर्निंग द मोर प्रॉफिट. बहुत बार हमारे सामने सिचुएशंस आ सकती है कि जब हमें फायदा होगा और कंपनी को नुकसान हो सकता है. एक सिंगल पर्सन क्या कह सकता है कि मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब कि कुछ कई बार कई ग्रुप क्या करते हैं, फोर्स डालने की कोशिश करते हैं कंपनी पे अपने बिहेवियर के साथ कि हम लोग काम नहीं करेंगे. ऐसा नहीं. कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का फायदा सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि उस फायदे के साथ बाकियों का फायदा भी जुड़ा होता है. तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें एक कंपनी का फायदा देखना है, यानी सबका फायदा देखना है, और किसी एक पर्सन का फायदा देखना है, तो हम किसके गोल को प्रायोरिटी देंगे? दैट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वी विल ट्राई टू रिकंसाइल. इफ दैट रिकंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल. क्लियर? तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करना चाहिए कि देयर मे बी अ सिचुएशन कि जब वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर द फैमिली बेनिफिट, एट अ कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. बट वो किसको प्रेफरेंस देगा? दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय. तो इंटरेस्ट कंपनी की ही हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, कंपनी को सबसे ऊपर देखा जाता है, क्योंकि इसके साथ बाकी सब जुड़े होते हैं. तो यहाँ पे जब हम बात करें कि कई बार क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय कह रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बाकियों को उसका नुकसान हो सकता है. कोई कह रहा है कि मुझे छुट्टी मिल जानी चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊं, तो उससे बाकियों को अगर नुकसान हो रहा है तो कंपनी अपना फायदा देखेगी सबसे पहले.